जय माता दी दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आन्या भक्त में स्वागत है। दोस्तों माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। यह व्रत सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि हो, सफलता हो, इसलिए स्त्रियां यह व्रत रखती हैं। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत होता है और करवा चौथ का व्रत होता है, जिसे पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसी प्रकार यह व्रत वट सावित्री व्रत भी है, पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से, उज्जवल भविष्य की कामना से रखा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत साल 2021 में कब है और वट सावित्री व्रत करने की विधि क्या है, पूजन विधि क्या है। लॉकडाउन में अगर आपको बरगद का वृक्ष न मिले, मतलब वृक्ष के पास जाने संभव न हो, तो किस प्रकार से आप अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं वट वृक्ष की, ये सभी बातें आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। बात करें वट सावित्री व्रत की, तो ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है और कई जगह यह व्रत पूर्णिमा तिथि पर भी रखा जाता है। कुछ महिलाएं यह व्रत एक कहीं पर 3 दिनों तक भी रखा जाता है, जैसे कि त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक या फिर त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो थोड़ी सी परंपराएं हर जगह के हिसाब से अलग होती हैं, हर जगह की परंपराएं थोड़ी सी अलग हैं। कहीं पर 3 दिन तो कहीं पर 1 दिन यह व्रत रखा जाता है। आप अपने परिवार के हिसाब से यह व्रत रखें, जैसी आपके परिवार में मान्यता हो उस हिसाब से आप यह व्रत रखें। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सुहागिन स्त्रियों के लिए, क्योंकि इसको करने से पति की आयु लंबी होती है। क्योंकि इस दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, ऐसी मान्यता है। तभी से यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने लगा। इस व्रत में वट वृक्ष का बहुत महत्व होता है, वट वृक्ष की ही पूजा की जाती है। दोस्तों वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव का मतलब भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी। त्रिदेव का वास वट वृक्ष में माना जाता है और त्रिदेव की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तीनों देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि मेरे पति की आयु लंबी हो। इसी तरह से इस वट वृक्ष की पूजा की विधान है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, परिक्रमा लगाती हैं। परिक्रमा 21 बार व 51 बार, 108 बार, 11 बार, कहीं कहीं पर ये 12 बार भी लगाई जाती है। जैसे आपके परिवार में परंपरा हो उसी हिसाब से आप करें। पूजा की हर जगह कुछ न कुछ अलग नियम होते हैं, आप उसी हिसाब से पूजा करें जैसे आपके परिवार में हो। उद्देश्य हमारा एक ही होता है पर नियम अलग अलग होते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य हमेशा प्राप्त करें और पति के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो। चाहे पूजा की विधि किसी भी प्रकार से हो, चाहे कितनी भी भिन्न हो, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। वट वृक्ष पर कच्छा सूत लपेटकर पूजा की जाती है। दोस्तों वट सावित्री व्रत कब है इस बार ये जान लेते हैं। दोस्तों हर वर्ष जेठ मास की अमावस्या को ही यह व्रत रखा जाता है या पूर्णिमा को यह व्रत रखा जाता है। तो अमावस्या तिथि इस बार 10 जून 2021 को है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 9 जून की दोपहर 1:57 पर और समाप्त हो रही है 10 जून की शाम को 4:20 पर। तो यह व्रत वट सावित्री का जो 10 जून को रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि हमें 10 जून को ही मिल रही है, तो 10 जून को यह व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी। किस तरह से पूजा करेंगे दोस्तों यह जान लेते हैं अब हम।
इस दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके नए वस्त्र पहने जाते हैं। 16 श्रृंगार किया जाता है, दुल्हन की तरह पूरा तैयार होते हैं और इसी तरह से श्रृंगार की और सौभाग्य की कामना की जाती है जब हम पूजा करते हैं वट वृक्ष की। तो इसके बाद आप पूजा की सामग्री ले ले, जैसे पूड़ी 7, 5, 11 जैसी आपके इधर मान्यता हो उतनी पूड़ी ले लें, उतने ही चने ले लें भीगे हुए, आयपन, कच्चा सूत, मीठी गोलियां आटे की और धूप, दीप, फल जो आपको दान करना है वो सामग्री फिर हमें वट वृक्ष के पास थोड़ा साफ सुथरा कर लेना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करके उसके पास बांस की टोकरी में सतंजा भरकर रखा जाता है। सतंजा का मतलब होता है 7 प्रकार के अनाज। इसके ऊपर ब्रह्मा जी की और सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखी जाती है और सावित्री की मूर्ति ब्रह्मा जी की बाईं ओर होती है और सत्यवान के दाईं ओर होती है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। वट वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। फल, फूल, मौली, चने की दाल जो भी आप लेकर गए हो सब अर्पित की जाती है। कच्चा सूत, अक्षत और ये सब भी आपको वट वृक्ष पर अर्पित करना चाहिए। धूप, दीप, रोली, आयपन से वट वृक्ष को अर्पित किया जाता है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुननी चाहिए और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। और सूत के धागे से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा भी आप अपनी परंपरा के हिसाब से 11, 12, 7, 51, 21 जितनी भी आपके यहाँ होती हो उतनी आप कर सकते हैं। और आपको जो भी दान करना वो आप वहाँ पे इस वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। उसके बाद पूजा संपन्न करने के बाद आपको वहीं पर 12 साबुत चने और वट वृक्ष की कली को निगलना होता है बिना उसको चबाए। जिस तरह आपके यहाँ मान्यता हो उसी तरह आपको व्रत रखना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर ये व्रत निर्जला भी रखा जाता है। तो दोस्तों जैसे आपके इधर परंपरा हो उसी प्रकार रखना है व्रत। आज के दिन सुहाग की सामग्री दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री भी दान करनी चाहिए, तो इससे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होती है। आप किसी भी सुहागिन स्त्री को ये दान दे सकते हैं, जैसे आप अपनी सास को भी दे सकते हैं या किसी पड़ोसिन को दे सकते हैं या किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आपको कुछ सामग्री सुहाग की जरूर दान करनी चाहिए, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिछिया, मावर, बिंदी, ये चीज़ें तो ज़रूर ही करनी चाहिए। वैसे तो कुछ लोग तो साड़ी या कपड़ा इत्यादि आदि भी दान करते हैं। आप जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप उसी हिसाब से दान करें। अब बात करते हैं, कहीं कहीं पर लॉकडाउन की स्थिति है तो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कैसे पूजा करें वट वृक्ष की। देखिए जैसे इसके लिए आप एक दिन पहले से ही वट वृक्ष की टहनी मंगा लें या किसी नर्सरी से वट वृक्ष का पौधा मंगा लें और अपने गमले में लगा लें। उसी से आप पूजा कर सकते हैं और पूजा करने के बाद आप उसे कहीं मंदिर में लगा दें, किसी सार्वजनिक स्थान पर उसको लगा दें तो बहुत ही शुभ होगा। इस तरह वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।